अस्सलाम वालेकुम। 18 जून 2023 सुबह के 9:30 पर 5 लोग टाइटन नामी सबमरीन में बैठकर समंदर के अंदर टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए डुबकी लगाते हैं। ये एक बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ टूर एडवेंचर है और बहुत ही एक्सपेंसिव है। सबमरीन के अंदर हर आदमी ने 2 करोड़ से भी ज्यादा टूर के लिए खर्च किए हैं, क्योंकि टाइटैनिक का मलबा तकरीबन 3810 मीटर नीचे समंदर की गहराई में है और ये सबमरीन पानी के अंदर का ये सफर शुरू करती है और इसे तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगेगा 3810 मीटर की गहराई तक पहुंचने के लिए। और हर 15 मिनट के बाद ये सबमरीन एक सिग्नल भेजती है समंदर के ऊपर मौजूद एक जहाज जिसका नाम है पोलर प्रिंस, और यही एक कम्युनिकेशन का जरिया है दुनिया से। लेकिन 18 जून को इस सबमरीन को 1 घंटा 45 मिनट ही गुजरे थे कि सबमरीन का कनेक्शन पर खड़े जहाज पोलर प्रिंस से टूट जाता है और शाम के 4 बजे इस सबमरीन को वापस सरफेस पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। और फिर 7:10 पर पोलर प्रिंस में मौजूद जहाज में जो टीम होती है वो ये सोचती है कि अब यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया जाए। और फिर यहाँ से आगाज होता है 4 दिन तक शुरू होने वाली मल्टीनेशनल सर्च का। ये जहाज शिप्स रोबोट्स यानी कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ढूंढा जाता है। वो जगह जहाँ पे सबमरीन गायब हुई अटलांटिक ओशन में कनाडा के करीब कैनेडियन आइलैंड यानी कि न्यू फाउंडलैंड से तकरीबन 600 किलोमीटर के फासले पर, और इसी जगह पर टाइटैनिक का मलबा भी समंदर की गहराइयों में मौजूद है। अब यहाँ पे एक और चीज़ कंफर्म कर लेते हैं मजीद आगे बढ़ने से कि ये जो सबमरीन जिसको टाइटन का नाम दिया गया, ये जो टाइटन थी ये एक्चुअली सबमरीन नहीं थी बल्कि एक सबमर्सिबल थी, क्योंकि सबमरीन और सबमर्सिबल के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सबमरीन में खुद की ताकत होती है और वो एक पोर्ट का इस्तेमाल करके समंदर के अंदर जा सकती है और बाहर भी आ सकती है, लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती। इसको पानी के अंदर जाने के लिए, लॉन्च के लिए और बाहर लाने के लिए स्पोर्ट शिप की ज़रूरत होती है। समंदर की डेप्थ जहाँ पे टाइटैनिक का मलबा मौजूद था तो वहाँ पर जो प्रेशर था, गहराई के अंदर प्रेशर होता है वो 400 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर होता है जो सरफेस के मुकाबले में। तो अब जो सबमरीन या सबमर्सिबल की अगर बात करें, वो जो डिज़ाइन की जाती है तो वो उसी के मुताबिक की जाती है ताकि उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। अगर हम इस सबमर्सिबल की बात कर लें तो जो शीशा लगा रखा था बाहर देखने के लिए, जिसको हम व्यू पॉट भी कहते हैं या व्यू पॉट होता है, ये बहुत बड़ा था। आज तक की सबमर्सिबल के अंदर सबसे बड़ा जो है व्यू पॉट इस टाइटन नामी सबमर्सिबल के अंदर लगाया गया। ये सबमर्सिबल जो टाइटन नामी सबमर्सिबल है ये इतनी बड़ी भी नहीं थी, बस 5 लोगों के बैठने की जगह और 6.7 मीटर लंबाई और वजन तकरीबन इसका 10,400 किलोग्राम से भी ज्यादा था। और इसको कंट्रोल किया जा रहा था एक वीडियो गेम कंट्रोलर की मदद से। ये भी बहुत अजीब सी बात है कि एक छोटे से वीडियो गेम कंट्रोलर की मदद से इसको कंट्रोल किया जा रहा था। अब जो सबमर्सिबल थी ये हर 15 मिनट के वक्फे पर कम्युनिकेट कर रही थी और ऊपर सरफेस पर जहाज से, और ये कम्युनिकेशन 11:15 पर ख़त्म हो जाती है। अब जो इस सबमर्सिबल का टाइम था वापसी का 4:30 पर तकरीबन इसको वापस आना था। अब वहां तक इंतजार किया जाता है कि शायद ये वापस आ सके सरफेस के ऊपर, लेकिन 4:30 के टाइम गुजरने के बावजूद भी वो सरफेस पर ना आ सकी। तो 7:30 पर अब वो जो उस पोलर प्रिंस के अंदर मौजूद टीम होती है वो ये सोचती है कि अब हमें यूएस कोस्ट गार्ड को कंफर्म कर देना चाहिए। अक्सर जहाज़ों में इमरजेंसी लोकेटर लगाए जाते हैं जिन्हें इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन यानी कि EPIRB, और इनकी मदद से क्या होता है कि इन वेसल्स को लोकेट किया जा सकता है, लेकिन टाइटन के अंदर ये भी मौजूद नहीं थे और अगर ये ऊपर भी आ जाती तो अंदर लोग ऑक्सीजन के ना मिलने की वजह से भी मर जाते, क्योंकि अंदर की तरफ से इस सबमर्सिबल को खोलने का कोई तरीका नहीं था। क्योंकि जो इस सबमर्सिबल टाइटन जो नामी सबमर्सिबल थी, इसके दरवाजे जो थे वो अंदर की तरफ से तो खुल ही नहीं सकते थे, बल्कि इनको बाहर की तरफ से ही खोला जा सकता था और बाहर ही से इन्हें बंद किया जा सकता था। अब क्या होता है कि सर्च के दौरान कैनेडियन एयरक्राफ्ट का सोनार कुछ आवाज़ें सुनता है जैसे कि कोई दरवाज़ा मार रहा है, और यही आवाज़ें कुछ टाइम के बाद यूएस कोस्ट को भी सुनाई देती हैं। बाद में ये बात चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये वाली जो आवाज़ें थी वो इस टाइटन की या इसके मुतालिक नहीं थी।
फाइनली 22 जून 2023 को एक ROV जो कि ओशन की गहराई के अंदर सर्च कर रहा था, उसे टाइटैनिक से तकरीबन 490 किलोमीटर दूर एक कुछ मलबा दिखाई देता और उससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि सबमर्सिबल टाइटन जो है वो टूट चुकी है और लोग उसके अंदर जो मौजूद 5 लोग थे वो भी मर चुके हैं। अब यहाँ पर कंक्लूजन ये निकाला जाता है कि ये जो टाइटन सबमर्सिबल थी ये हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गई है। यहाँ पर दो टर्म्स यूज होती हैं, एक होता है हमारे पास एम्प्लॉयन, एक होता है एक्सप्लॉयन। अगर हम एक्सप्लॉयन को देखें तो उसमें यह होता है कि यानी कि अगर फटने के बाद कोई भी चीज़ फटती है तो उसका जो प्रेशर होता है वो फोर्स जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, जबकि एम्प्लॉयन के अंदर जो फोर्स होती है वो अंदर ही की तरफ होती है। अब हम अगर बात करें कि क्या रीज़न थी जिसकी वजह से ये जो सबमर्सिबल थी टाइटन ये इम्प्लोड हुई। टाइटन की बॉडी जो थी वो कार्बन फाइबर की बनी थी, लेकिन आमतौर पर जो सबमरीन या सबमर्सिबल बनाई जाती हैं वो स्टील या टाइटेनियम या फिर एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं। और ये जो डिज़ाइन था ये एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था। हम अगर इसको ऐसे देखें कि ये एक टेस्ट स्टडी था जिसके अंदर ये देखा यानी कि ये देखने की कोशिश की गई कि आया क्या जो कार्बन फाइबर है वो इतनी गहराई के अंदर काम कर सकता है या नहीं। अब यानी कि ये कहा रूल के मुताबिक ये है कि कार्बन फाइबर और जो टाइटेनियम है वो इतनी गहराई के अंदर इतने प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो इस टाइटन नामी सबमर्सिबल को बनाया गया क्योंकि कार्बन फाइबर की बॉडी थी इसकी, तो इतनी गहराई को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी इतने प्रेशर को। तो अब इसको एक्सपेरिमेंट किया गया इसके ऊपर कि आया वाकई बर्दाश्त। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ कि 5 बंदों की जान चली गई, यानी कि रूल की खिलाफ वर्जी की गई, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अगर हम इस हादसे का कंक्लूजन निकालें तो हमें यह समझ आती है कि इसमें चूंकि एहतियाती तदाबीर जो थी वो बिल्कुल भी नहीं रखी गई। अब जो सबसे पहले तो जैसा कि इसके अंदर हमने देख लिया कि जो कि इसकी बॉडी जो थी वो कार्बन फाइबर की और इतने ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये एक्सपेरिमेंट किया गया और इसके बाद ये तो पता चल गया कि कार्बन फाइबर जो है वो इतने प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले भी ये चीज़ें डिस्कस होती रही हैं कि इस जो कार्बन फाइबर और इसके मुतालिक बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती रही हैं कि ये इतने प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद भी इसको एक्सपेरिमेंट किया गया और इसका जो रिजल्ट था वो हमारे सामने है कि 5 बंदों की जानें हमारे सामने चली गई।